हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक ओवरव्यू देंगे कि जो जेके एसएसबी है वो कब तक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर पाएगी। बिकॉज़ अभी जेके एसएसबी ने प्रीपोन के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी किया। अब क्या जेके एसएसबी इसके बाद ट्रांसपेरेंट तरीके से जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट कर पाएगी? बिकॉज़ अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स किए जेके एसएसबी बोर्ड ने, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में स्कैम्स पाए गए एंड जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं वो हर दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उन स्टेटमेंट्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। एंड जो एलजी साहब है जम्मू एंड कश्मीर के, दैट इज़ मनोज सिन्हा साहब, वो भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हैं। रिसेंटली उन्होंने ये कहा कि विद इन 15 डेज़ में हम एक एग्ज़ाम कैलेंडर आउट करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इनकी बहुत सारी बातें जो है वो भी झूठी साबित होती है। अब इन सारी चीज़ों का जो यहाँ का प्रोडक्टिव यूथ है, जो यहाँ का ह्यूमन कैपिटल है, जो 2-3 लाख एस्पिरेंट्स है, अब वो मेंटली उनको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है हर दिन, वो मेंटली कितने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं हर दिन, इसका अंदाज़ा शायद कोई कर नहीं सकता। एंड नो, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपनी सीरियसनेस एंड अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी एंड कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट किए जाए। नाउ अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो विद इन 6 मंथ्स में जेकेएसबी ने 4 बड़े रिक्रूटमेंट्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए। उनमें जेकेपी एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, फा का एग्ज़ाम था, इस तरह से जेई का एग्ज़ाम था एंड फाइनल इमरजेंसी का एग्ज़ाम था। बट इन चारों एग्ज़ाम्स में उसके बाद स्कैमर्स पाए गए, उसके बाद 3 एग्ज़ाम्स को स्क्रैप भी किया गया एंड सीबीआई इंक्वायरी बिठाई गई। बट अब तक जो स्कैमर्स थे उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, उनको कोई भी हार्श पनिशमेंट नहीं दी गई टू सेट द एग्जाम्पल। एंड इससे क्लियर इंडिकेशन मिलते हैं कि जब आप स्कैमर्स को पनिशमेंट नहीं दोगे तो वो फ्यूचर में आगे और स्कैमर्स करेंगे, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी की बात हम अभी कर रहे हैं वो नहीं दिखेगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे इससे जो जेन्युइन हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनका लॉस होता है, उनके साथ इनजस्टिस होती है। बिकॉज वो स्ट्रगल करके दे बर्न देयर आईब्रोज, वो दिन रात मेहनत करके लिस्ट में अपना नाम लाते हैं, उसके बाद उनको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। नाउ इससे पहले हमने देखा कि जेकेपीएसआई एंड जेई का जो एप्टेक कोर्ट केस है जिसकी हियरिंग 28 अगस्त को होनी थी, इसके बाद जेकेएसएसबी ने एक प्रीपोन एप्लीकेशन फाइल की एंड फाइनली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने उसे अप्रूव भी किया। अब 7 अगस्त यानी 2-3 दिन के बाद इसकी हियरिंग भी है। अब देखना यह है कि क्या ये फाइनल हियरिंग है या इसके बाद और भी डेट्स दिए जाएंगे। अब नो डाउट ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि जो डिसीजन है वो किसके फेवर में आएगा। देखो, यहाँ पे मैं फेवरेटिज्म की बात नहीं करूँगा, बट अगर हम केस को थोड़ा स्टडी करेंगे तो इससे पहले बच्चों ने एक प्रीपोन एप्लीकेशन फाइल की थी बट उसको रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद अब जेकेएसएसबी या गवर्नमेंट ने की तो इसको अप्रूव किया गया, तो इससे आपको थोड़ी सी इंडिकेशन मिल गई होगी, हिंट मिल गया होगा। बट अब जो भी है डिसीजन जो भी आए, वो वी होप कि जो जुडिशरी है वो ओबियसली जस्टिस करेगी एंड जो डेस्परेट हार्ड वर्किंग एंड जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। नाउ अब जेकेएसएसबी का जो ये एफर्ट है कि उन्होंने प्रीपोन के लिए एप्लीकेशन फाइल की, दिस इज़ रियली अप्रिशिएटेड। बट अब कुछ एस्पिरेंट्स का कहना था कि बेसिकली एपटेक जो है उसके पास अब उसके टेन्योर ख़त्म होने में कुछ मंथ्स बचे हैं, सो दैट्स वाई जो जेकेएसएसबी हैं वो अब कुछ और एग्जाम एपटेक से करवाना चाहते हैं ताकि इनका जो बॉन्ड है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग रहे एंड बाकी जो ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, वो बाद में देखा जाएगा। बट ये बात नहीं है। आई नो कि आप सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट। एंड आल्सो अगर हम नित्यानंद राय जी की बात करेंगे तो बेसिकली रिसेंटली इन्होंने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि आफ्टर 370 एप्लीकेशन के बाद यानी 2019 के बाद अब तक 30,000 वैकेंसीज फिल की गई जम्मू एंड कश्मीर में। बट अगर हम रफली डेटा देखेंगे तो 8 or 10,000 वैकेंसीज फिल की गई। इनमें भी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो 10,000 के पास भी नहीं है। सो इट मीन्स कि जो ये, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना झूठ बोलते क्यों हैं। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अब 7 अगस्त को जो आपका जेकेपीएसआई एंड जेई का जो कोर्ट केस है उसकी हियरिंग है एंड वी होप कि जो ये केस है ये डिस्पोज ऑफ हो जाए एंड जल्द से इसका कोई जजमेंट आए। एंड इसके बाद
कुछ सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आई कि अगस्त के लास्ट वीक में आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा एंड सितंबर से फिर आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वी होप कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टार्ट हो जाए एंड जो एस्पिरेंट्स हैं उनको और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। नाउ अब आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।